ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। विधि इस प्रकार, इस दिन गुरु बृहस्पति की पूजा होती है। इस दिन पीले चंदन, पीले फूल, पुष्प भगवान को अर्पण करनी चाहिए और भोजन चने की दाल का होना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल से पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। इस व्रत को करने से स्त्रियों के लिए व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन विशेषकर फलदायक होता है। ध्यान में रखें, केले का पूजन जरूर करें। कथा इस प्रकार है। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही तर्पण थी। वह भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा जी बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर के आंगन को लीप रही हूँ, कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महाराज आए। उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय घर के आंगन को लीप कर बच्चे को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मुझे तो अवकाश ही नहीं है, तो भिक्षा मैं नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी फिर आए। उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझको भिक्षा दोगी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा कर दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल होने, अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाया करो। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकार ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? फिर तब महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे पास घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, क्या उसमें जैसा आप कहोगे वैसा ही करूँगी। तब बृहस्पति जी महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो घर को गौ के गोबर से लिपो तथा घर के पुरुषों से कह दो उस दिन हजामत न बनवाए और भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगे तो तुमको
सारी मनोकामना बृहस्पति जी महाराज की कृपा से पूरी हो जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और भगवान की कृपा से उसके धन धान्य वैसा ही हो गया। अब दूसरी कथा है बृहस्पति जी महाराज के इंद्रदेव की। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे और बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिस समय बृहस्पति जी वहां पर आए तो सब के सब उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हो, ये कि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी का अनादर बृहस्पति जी महाराज समझकर वहां से उठकर चले गए। तब इंद्र को बड़ा शोक हुआ कि देखो, मैंने गुरु जी का अनादर कर दिया, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई। गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझको यह वैभव मिला है। उन्हीं के क्रोध से ये सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर इंद्र उनके स्थान पर गया। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से ये जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आया है, तब क्रोधवश उससे भेंट करना उचित न समझकर अंतर ध्यान हो गया। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा तब निराश होकर लौट आया। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर दिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वरदान सुना दिया और कहा कि महाराज, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुमने बड़ा भारी अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है। त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वह यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गया और बड़ी विनती भाव से त्वष्टा से कहने लगा कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु जब तुम बहुत विनती करते हो, इसीलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारा रक्षा करेगा। विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीताकर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमकली लता का रस निकाल कर पीते थे, दूसरे मुख से वह मदिरा पीते और तीसरे मुख से वह अनादि भोजन करते। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारा कल्याण के लिए तुम एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दे दिया करो। तब विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय धीरे से दैत्यों का नाम लेने लगा। इसी कारण यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वरदान जानते ही क्रोध करके विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा और सोमफली पीने से कबूतर और अन्न खाने के मुख से वह तितर बन गया। विश्वरूपा ने मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का वह पाप न छूटा, तो वह देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां पर आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं पृथ्वी ऊंची नीची और बीच होने लायक भी नहीं रहती है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा वह स्वयं पाकर भर जाएगा। दूसरों वृक्षों को दिया जिससे उनमें से गोंद बनकर बहता है। इसी कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से जड़ सूख जाने पर जड़ फिर से फूट जाती है। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया
इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मकालिनी, तीसरे दिन दोगनी के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है और संतान प्राप्ति का उनको वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे जल में फेन और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इसी प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब पाप समाप्त हो जाता है। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। अब हम पढ़ेंगे बृहस्पति का अति प्रिय मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको और इसके बाद आपको आरती करनी है। चलो मिलकर आरती करते हैं भक्तों। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिने छिने मूग लगायो, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु प्रगट तब, होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगत हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पाओ। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। यही समाप्त करते हैं कथा और मंत्र आरती। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भक्तों लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगली कथा में। अगली कथा आपको मिलेगी सत्यभामा और यमराज की कथा। तो वट वृक्ष कथा आपको मिलेगी। आप पूरा कथा जरूर सुनना, पूरी कथा को विस्तार पूर्वक। और आपको
ये कथा मिलने के बाद में आपको नई नई रोज कथा मिलती है हमारे इस चैनल पर। आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलो यहाँ से हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।